वो नहीं कर पा रहा, वो कर नहीं पा रहा या उसे हो नहीं पा रहा, अब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने पहले एक 19 साल के लड़के को अग्रेशन दिखाया कि भाई तुम कौन से प्लेयर हो, प्लेयर तो हम है। उसके बाद फिर उसने एक अच्छे प्ले सेट बैट्समैन को रन आउट करवाया। उसके बाद जब वो खुद आउट हुआ तो क्राउड की तरफ से जब उसके ऊपर हुटिंग की गई तो तब भी उसको गुस्सा आ गया। परफॉर्मेंस हो नहीं रही है लेकिन अग्रेशन कूट कूट के भरा हुआ है, गुस्सा बहुत है भाई साहब में। अब वो कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की। आज के दिन इंडिया कंफर्टेबल पोजीशन में एक टाइम पे तो लगा, क्योंकि टारगेट बड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स के अंदर 474 रन स्कोर कर दिए थे और अपने होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया विन विन पोजीशन के अंदर ही लग रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर तो केएल राहुल और रोहित शर्मा की विकेट पहले ही गिर गई थी। रोहित शर्मा ने छठे नंबर से अपनी पोजीशन खराब की, पहले नंबर पे आए और जो सेट बैट्समैन था केएल राहुल उसको वन डाउन भेजा कि भाई मैं ओपन करूंगा, शायद मैं ओपनिंग में आके रन कर लूं। और जो सेट बैट्समैन था जो पिछली इनिंग से रन करता हुआ आ रहा था स्पेशली इस सीरीज के अंदर, उसको वन डाउन भेजा, उसकी पोजीशन भी खराब की, खुद भी आगे रन भी नहीं हुए, शुभमन गिल को भी टीम से बाहर निकाल दिया। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उनके अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही कह रहे हैं। रोहित शर्मा के ऊपर इस वक्त उन्होंने तीरों की बरसात की हुई है कि रोहित भाई जब आपने रन ही नहीं करने थे तो फिर के राहुल को उसकी जगह के ऊपर ही आने देते। रोहित शर्मा सिर्फ 3 स्कोर के ऊपर आउट हो गए और जो सेट बैट्समैन था के राहुल जो पिछले इतने इनिंग से रन करता है आ रहा था, वो सिर्फ 24 रन ही बना सका और वो भी आउट हो गया। खैर उसके बाद जसवाल और कोहली के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी उस पार्टनरशिप को देख के ऐसा लग रहा था कि और इंडिया एक अच्छी पोजीशन के अंदर आ सकता है, इंडिया फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ सकता है इस टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि जसवाल 82 रन के ऊपर नॉट आउट थे और विराट कोहली ने भी तकरीबन 36 रन बना लिए थे 86 बॉलों के ऊपर। लेकिन वहां पे जो एक कम्युनिकेशन गैप आया दोनों प्लेयर्स के बीच में वो ये था कि जसवाल ने सिंगल के लिए कॉल दी, विराट कोहली भी निकला है, जसवाल तो भाग के कोहली के पास आ गया और कोहली साहब की वही पुरानी आदत, भाग के वापस अपनी साइड के ऊपर कि जी मैं तो सिंगल नहीं ले रहा, विकेट गिर जाएगी। जब एक सेट बैट्समैन 82 रन के ऊपर खड़ा हुआ है, वो सेंचुरी के करीब है, तो भाई आप अपनी विकेट चाहे वहां पे दे लेते, क्या पता वो बंदा सेंचुरी के बाद ज्यादा अच्छे तरीके से रन करने लग था या और तेज रन करता। लेकिन नहीं, जनाब ने पहले उसको आउट करवाया और फिर बाद में खुद आउट हो गया। और ये पहली दफा नहीं हुआ, विराट कोहली इससे पहले भी बड़ी दफा ऐसे करता रहा कि कॉल दे देता है आधी पिच पे जाके वापस कि जी मैं तो रन नहीं ले सकता। जसवाल 82 के ऊपर आउट हुआ और उसके बाद खुद भी ऑफ स्टंप वाली बॉल के ऊपर ही, जिस बॉल को पूरी इनिंग्स नहीं छेड़ा उसी बॉल के ऊपर ही कैच दे के आउट हो गए। और जब तक ये दोनों प्लेयर्स खेल रहे थे तब तक ऐसे ही लग रहा था कि अगर ये दोनों प्लेयर्स आज का दिन निकाल लेते हैं कल के दिन भी, और इंडिया की बैटिंग पड़ी हुई थी, ऋषभ पंत था, रविंद्र जडेजा था, अगर एक अच्छे स्कोर के साथ वो दोनों आते क्रीज के ऊपर तो वो अच्छे रन कर सकते थे और इंडिया कम से कम ये टेस्ट मैच ड्रॉ तो कर ही लेता। लेकिन नहीं, 1 घंटे के अंदर ही इंडिया के 3 विकेटें गिर गई और इंडिया के इस वक्त 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और इस वक्त भी इंडिया को 310 रन की ट्रेल अभी बाकी है। और इस वक्त जडेजा और ऋषभ पंत के ऊपर पूरा प्रेशर है, क्योंकि कल उन लोगों ने बैटिंग करनी है और अगर ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों की विकेटें कल जल्दी ले ली तो नीचे वालों का तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो वैसे ही उड़ा देंगे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश होगी कि वो 400 के राउंड अबाउट या 400 प्लस का टारगेट देके इंडिया को दोबारा से बैटिंग की दावत दे दें, क्या वो भाई बैटिंग कर लो। और 2 दिन पड़े होंगे या कम से कम एक दिन पड़ा होगा और फिर उनकी यही कोशिश होगी कि इंडिया की विकेटें किसी तरह से लेनी है। तो मुझे तो ये टेस्ट मैच इंडिया के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रही है, अगर बहुत ही कोई मुआवजा होगा तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। आप लोगों को क्या लगता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।